Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the Lahore Garrison Junior and Upper School and welcome to जनरल साइंस क्लास। उम्मीद करता हूँ कि बेटा आप सब खैरियत से होंगे और अपनी हेल्थ स्टडीज सब चीज़ों पे अच्छे से फोकस कर रहे होंगे। 10th जनरल साइंस बेटा चैप्टर नंबर है हमारे पास 9 जिसका टाइटल है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, और इसमें बेटा डिफरेंट जो टॉपिक्स हैं वो हम स्टडी कर चुके हैं। आज के टॉपिक के हवाले से आपके पास है पेज नंबर है 134। पेज नंबर है आपके पास 134 और जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो है कंप्यूटर। ठीक है, अब बेटा कंप्यूटर एक इतनी अब कॉमन चीज है कि छोटा बच्चा भी जो है वो इससे क्या है वाकिफ है। आपकी लाइफ की जितनी भी एक्टिविटीज हैं, आपके मोबाइल फोन, आपके कंप्यूटर, आपकी माइक्रोवेव ओवन, ठीक है, या बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में चलने वाली मशीनें, बेटा ये सारी की सारी किससे कंट्रोल हो रही हैं? कंप्यूटर से। क्या करते हो, आप एक कमांड देते हो तो जो पूरे की पूरी जो कपड़े की जो फैक्ट्री है, जो पूरी कपड़े की मशीन है, उस पर कोई चीज प्रिंट हो जाती है। क्यों? क्योंकि सिर्फ आप कंप्यूटर की मदद से एक कमांड देते हो। इसी तरह से आपकी जो माइक्रोवेव ओवन है या आप किसी स्टोर पे शॉपिंग करने जाते हो तो उसमें बेटा एक वो छोटी सी मशीन होती है जिसको आप कहते हो बारकोड रीडर। उसके सामने आपकी प्रोडक्ट को करते हैं, प्रोडक्ट पे कुछ चीजें वो स्कैन करती है, स्कैन करके आपको उसकी प्राइस बता देते हैं और बिल बना देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से बेटा जो कंप्यूटर है वो एक ऑल ओवर दी जो आपकी डिफरेंट फील्ड ऑफ लाइफ है उन सब में बहुत अच्छे से क्या हो रहा है, इसका इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, चलें आपकी बुक से बेटा रीड करते हैं। शुरू में इसमें कुछ जो है ना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं जो कंप्यूटर की इंपॉर्टेंस के हवाले से हैं या इसके यूजेस के हवाले से हैं। फिर उसके बाद इसमें आहिस्ता आहिस्ता जो है कंप्यूटर के पार्ट्स को भी हम वन बाय वन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। बुक में बेटा पेज नंबर आपके पास 134। ठीक है, दिस इज द एज ऑफ कंप्यूटर। सिंपली इस बात में तो कोई शक नहीं है, हार्डली अ इलिटरेट पर्सन कुड बी अनअवेयर ऑफ द कंप्यूटर। जो पढ़ा लिखा नहीं भी है ना उसे भी पता है कि कंप्यूटर क्या काम करता है। ठीक है, एग्जांपल्स कुछ दी गई हैं। इन द होम्स वी यूज वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव ओवन, सैटेलाइट रिसीवर, स्विंग मशीन एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ठीक है, घरों में हम डिफरेंट जो मशीनें यूज करते हैं वो सारी की सारी अल्टीमेटली किससे कंट्रोल हो रही होती हैं? कंप्यूटर से। ठीक है, बीइंग व्हेन यू बाय समथिंग, ये सारी चीजें बेटा अपने याद कर लें, सिंपली अपने वर्ड्स में भी आप इन्हें एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, व्हेन यू बाय समथिंग फ्रॉम अ बिग स्टोर द सेलमैन ऑन द काउंटर जस्ट स्कैन अ बारकोड बाय लेजर लाइट एंड ऑल डिटेल्स इंक्लूडिंग प्राइस एटसेट्रा। ठीक है, क्या करता है? सिर्फ एक बारकोड को स्कैन करता है जिससे जितनी भी आपके पास इंफॉर्मेशन है उस प्रोडक्ट की वो सारी की सारी कंप्यूटर में क्या हो जाती है, शो हो जाती है। ठीक है, इसी तरह कंप्यूटराइज्ड मशीन्स आर बीइंग यूज्ड इन मेडिकल फील्ड में बेटा ऑपरेट करने के लिए अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ये भी सारी की सारी कंप्यूटर की स्क्रीन पे ही हम उसे क्या कर रहे होते हैं, ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। ठीक है, इसी तरह ईमेल और बहुत सारी जो फील्ड्स हैं बेटा वो यहाँ पे बताई गई हैं। कंप्यूटर की अगर हम डेफिनेशन करें, व्हाट इज कंप्यूटर? कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट रिसीव रॉ डाटा। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, कंप्यूटर is an इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो क्या करती है, दैट रिसीव रॉ डाटा, जिसको ऐसे ही हम कोई रफ फॉर्म में कोई डाटा देते हैं, एंड प्रोसेसेस इट इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन, एंड प्रोसेसेस इट इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन। ठीक है, क्या बेटा, कंप्यूटर को हमने रॉ फॉर्म में कोई डाटा दिया, ठीक है, वो क्या करता है, उस डाटे की प्रोसेसिंग करता है, वो आगे जाके हम पढ़ेंगे भी,
और उस डाटा को बेटा बहुत यूजफुल इंफॉर्मेशन में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। कैसे? अंडर द गिवन इंस्ट्रक्शन, अंडर द गिवन इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, जो उसे इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं उसके मुताबिक वो क्या करता है, उस डाटे को प्रोसेस करता है और हमें इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, जैसे बेटा हम उसे कोई चार्ट देते हैं, फ्लो चार्ट या डिफरेंट जो आपके पास कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर होते हैं, एक्सेल हो गया, एमएस वर्ड हो गया, हम क्या करते हैं, रफ फॉर्म में डाटा देते हैं और कोई उसे कमांड दे देते हैं, कोई की लगा देते हैं, फिर उसके बाद वो क्या करता है, उसको सारे को अरेंज करके एक टेबल के फॉर्म में, एक चार्ट के फॉर्म में क्या कर देता है, डिस्प्ले कर देता है, जिसको हम आसानी से फिर क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। यूजफुल इंफॉर्मेशन इंक्लूड्स रीअरेंजमेंट, एनालिसिस, एक्सप्लेनेशन एंड अरिथमेटिक एंड लॉजिक सॉल्यूशन। अब बेटा देखो ये जो इंफॉर्मेशन है ये किस किस फॉर्म में हो सकती है, आगे जो प्रोसेसिंग के बाद आपके पास आएगी रीअरेंजमेंट, वो रीअरेंजमेंट हो सकती है किसी भी डाटा की। ठीक है, अगर हम उसे रफ डाटा दें और उसे कहें कि इसको आप जो है ना क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिख दो, या जो है आप इसको ज्यादा से कम की तरफ लिखते जाओ, उससे क्या कर देगा, सारे डाटा को आपको अरेंज कर देगा। या दूसरा क्या करेगा, एनालिसिस, एनालिसिस कर देगा उसका। ठीक है, उसके अलावा जी एक्सप्लेनेशन एंड अरिथमेटिक एंड लॉजिक सॉल्यूशन, अरिथमेटिक एंड लॉजिक सॉल्यूशंस। ठीक है, और इसके अलावा और क्या करेगा, इसके अलावा एक्सप्लेनेशन भी दे सकते हैं। ठीक है, चलिए ये सारी चीजें जो है कंप्यूटर क्या कर सकता है, अगर हम उसे डाटा देंगे उसको प्रोसेस करने के बाद इन सब चीजों की फॉर्म में आपको जो इंफॉर्मेशन है वो स्टोर करवा सकता है। ठीक है बेटा, देखने में जो कंप्यूटर है ना वो आपको बहुत सिंपल लग रहा होता है, ठीक है, लेकिन एक बहुत कॉम्प्लेक्स मशीन है जिसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं जो अलग अलग बहुत सारी जो है वो अपने अलग अलग काम करते हैं और फिर अल्टीमेटली जो है वो सब मिलकर किसका काम बन जाता है, कंप्यूटर का। तो बेसिकली हम जो कंप्यूटर है इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट्स में? दो पार्ट्स में। एक को हम कहते हैं हार्डवेयर और दूसरे को कहते हैं सॉफ्टवेयर। ठीक है, कंप्यूटर को बेसिकली बेटा हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं? व्हाट आर द मेजर पार्ट्स, मेजर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर? तो आप क्या कहेंगे, बेसिकली कंप्यूटर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट वन इज द हार्डवेयर, इनमें बेटा शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, डिफरेंशिएट बिटवीन हार्डवेयर एंड सेकंड वन इज द सॉफ्टवेयर। चलिए हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है वो भी देखते हैं अभी। The components of computer that can be physically touched are called as hardware. The components of computer that can be physically touched are called, the components of computer that can be physically touched are called हार्डवेयर। ठीक है, सिंपली अगर आपने याद रखना है हार्ड चीज क्या होती है, सख्त होती है, इसको हम टच कर सकते हैं। तो कंप्यूटर के वो पार्ट्स जिनको हम फिजिकली टच कर सकते हैं उनको हम क्या कहते हैं, हार्डवेयर कहते हैं। ठीक है, चलें एग्जांपल क्या क्या है इसकी, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, मॉनिटर। ठीक है, अगर हम यहाँ पे लिखें जी इसकी एग्जांपल्स, एग्जांपल्स में क्या क्या आएंगे जी आपके पास,
कीबोर्ड को आप टच कर सकते हो, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, ये सारी की सारी चीजें क्या हैं आपके पास, इसकी एग्जांपल है किसकी, हार्डवेयर की। ठीक है, देयर आर 4 मेन पार्ट्स ऑफ हार्डवेयर। व्हाट आर द मेजर पार्ट्स ऑफ हार्डवेयर? अलग से शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो यहाँ पे हम इसके क्या पार्ट्स को मेंशन करते हैं कि जो आपके पास हार्डवेयर है इसके कितने पार्ट्स हैं। तो बेटा इसके जो पार्ट्स आपकी बुक में मेंशन किए गए हैं वो हैं 4 पार्ट्स: इनपुट डिवाइसेस, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स, आउटपुट डिवाइसेस एंड इंफॉर्मेशन स्टोरेज डिवाइसेस। सबसे पहले क्या, इनपुट डिवाइसेस। फर्स्ट वन इज input devices. Second one is central processing unit. ठीक है। थर्ड वन इज आउटपुट डिवाइसेस। And then we have information storage devices. क्लियर हो गया? कितने कंपोनेंट्स हैं बेटा? 4 बेसिक पार्ट्स में इसे डिवाइड कर सकते हैं: इनपुट डिवाइसेस, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, आउटपुट डिवाइसेस, इंफॉर्मेशन स्टोरेज डिवाइसेस। क्लियर हो गया? कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या है, इसमें जो आपके पास हार्डवेयर की डेफिनेशन क्या है, हार्डवेयर के एग्जांपल्स क्या हैं, और जो इसके डिफरेंट जो पार्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट जो है इनपुट डिवाइसेस, सेंट्रल पर, इनको हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये तो था आपके पास हार्डवेयर। ठीक है, अगर हम सॉफ्टवेयर के भी जो कुछ छोटी सी डेफिनेशन है यहाँ पे और अंडरलाइन कर लें: इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर फॉर सम टास्क बाय इलेक्ट्रॉनिक मेथड आर कॉल्ड एज सॉफ्टवेयर। इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर फॉर सम टास्क, इंस्ट्रक्शन instructions given to the computer to perform some task by electronic method is called सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये आ गया जी किसकी डेफिनेशन आपके पास, सॉफ्टवेयर की। ठीक है, आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है डिफरेंशिएट बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो ऐसी चीजें जिनको हम टच कर सकते हैं वो क्या कहलाती हैं, हार्डवेयर। ऐसी चीजें जिनको हम टच नहीं कर सकते उनको हम क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर में क्या होता है, इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो कोई खास फंक्शन परफॉर्म करती हैं। तो अपने कंप्यूटर में डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल करते हो जो डिफरेंट तरह के जो फंक्शंस हैं वो वहाँ पे क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। क्लियर हो गया? चलिए आज के लेक्चर के लिए बेटा जी इतना ही। आपने प्रिपेयर क्या क्या करना है, सबसे पहले कंप्यूटर की डेफिनेशन, फिर कंप्यूटर के इस्तेमाल जो शुरू में पहले 2-3 पैराग्राफ में लिखे गए हैं वो सारे मैंने आपको बताए भी हैं। इसके बाद कंप्यूटर के जो मेन पार्ट्स हैं जिनको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक को हमने कहा था सॉफ्टवेयर और दूसरे को क्या कहा था, हार्डवेयर। हार्डवेयर को फर्दर हमने क्या कहा था कि इसको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं: इनपुट डिवाइसेस, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, आउटपुट डिवाइसेस एंड इंफॉर्मेशन स्टोरेज डिवाइसेस। और फिर हमने लास्ट में बेटा सॉफ्टवेयर की जो डेफिनेशन है वो भी आज हमने डिस्कस की है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इन्हीं जो पार्ट्स हैं, इनपुट डिवाइसेस, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, आउटपुट डिवाइसेस, इंफॉर्मेशन डिवाइसेस, इन सब को बेटा हम डिटेल में
वन बाय वन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बच्चों अल्लाह हाफिज।